तो गाइस आज मैं बना रही हूँ दूध का खोआ। और खोआ बना रही हूँ मैं गुजिया के लिए, क्योंकि होली है 2 दिन बाद। तो मैंने सोचा चलो आज खोआ बना लेती हूँ और फिर कल को हम लोग गुजिया बना लेंगे। तो फिर बस हम मैंने फटाफट से दूध रखा और उधर पता नहीं बाबा खाटू श्याम जी की डोला निकल रहा था, तो वहाँ भी मेरा बेटा फिर देखने पहुँच गया। वो तो मेरे साथ ही साथ लगा रहता है, नहा धो के चाय वाय पी के यहीं खड़ा हुआ था कि क्या कर रही है मम्मी। तो बस मेरा खोआ तैयार हुआ, उधर मैं टमाटर की प्यूरी भी बनाई साथ के साथ। मैंने सोचा दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे, इतने अच्छे टमाटर लाई थी तो सोचा ख़राब हो जाएंगे। अब होली पे इतना सामान भर दिया जाता है फ्रिज में, तो मैंने कहा प्यूरी बन जाएगी तो अपना सब्जी में यूज़ होती रहेगी। वैसे भी टमाटर के छिलके वगैरह उतार के ही तो यूज़ करते हैं। इधर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाले गुजिया के लिए, सबको धोया, पंखे में सुखाया। ये मैंने खरबूजे के बीज छीले थे, तो सब साफ़ करके इनको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, वरना ज़रा सा भी तिनका आ जाता है ना छिलके का, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इनको बहुत अच्छे से धो के और सुखाया, फिर पिस्ते और सब चीज़ें मैंने अच्छे से सुखाई। ये चिरौंजी होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है गुजिया में, बहुत टेस्टी। तो बस फिर मैंने सारी मेवा सुखाने के बाद काट दी और किशमिश के मैंने थोड़े छोटे पीस किए, वरना बहुत वेट हो जाता है गुजिया में, फिर गुजिया ना खुलने लगती हैं। उधर बीज को मैंने अच्छे से मींग को भून लिया। और ये मैंने खोआ रख दिया था ना कल फ्रिज में, तो ये बस मैंने निकाला, इसको मैंने मैश किया। उसके बाद मैंने इसमें बूरा डाल के सारी मेवा डाली और मैंने गुजिया बनानी शुरू की। आज तो बेटी भी घर पे थी तो उसने भी मेरा सपोर्ट किया फुल, उसने भी बनवाई गुजिया, लेकिन अब की बार थोड़ा कम कर पाई वो, उसको अपना काम ज़्यादा रहता है। मैंने कहा बस इतना काम कर लिया, बहुत है। थोड़ी सी गुजिया उसने बेल दी, मैंने कहा बस बहुत है, तुम आराम से अपना काम करो, मैं खुद कर लूँगी। तो फिर मैंने बनाई। गाइस गुजिया एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ मिठाइयाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक शेयर ना करो ना किसी के साथ, जब तक मज़ा नहीं आता। मतलब जब तक 8-10 लोग ना खाएं। और ज़्यादा हमारे यहाँ तो जब छोटे थे इतने लोग आते थे, अब तो कोई आता भी नहीं है, किसी के यहाँ आता भी है तो गुजिया अवॉइड ही करते हैं लोग, नमकीन वगैरह पसंद करते हैं लेकिन गुजिया नहीं। तो मैं कांजी के बड़े बना के रखती हूँ आने जाने वालों के लिए। और गुजिया में सबसे मेरी गुजिया ना खाते कम है लोग मेरे घर आके, मेरी गुजिया बाहर ज़्यादा बटती हैं। तो बहुत लोग हैं ऐसे जिनके यहाँ मेरी गुजिया बटती हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ कि वहाँ जाएंगी, वहाँ जाएंगी, वहाँ जाएंगी, 8-7 वहाँ जाएंगी। हम लोग घर में कम खाते हैं, बाहर ही ज़्यादा जाती हैं। तो अब मैं 2 पैकेट इसके मैदा के ले रही हूँ और उसमें मैं पतंजलि देसी घी का मोमन डालूँगी और उसके बाद मैं गुजिया बनाऊँगी। और गाइस बहुत अच्छी गुजिया बनती है, फोकी भी बनती है और क्रिस्पी भी रहती है। ये नहीं है कि वो कैड़ी हो गई या बिल्कुल फूटने लगी है, बहुत अच्छी गुजिया बनती है घर में। और घर की गुजिया का तो जवाब ही नहीं है। मैं पाकती हूँ जैसे चाशनी में पाकते हैं हल्दीराम्स की तरह, और हाथों से गौंठ देती हूँ। और कुछ मैं मशीन से काटती हूँ, वो मोल्ड जो आता है उससे, और उनको मैं पाकती नहीं हूँ। तो 2 तरह की बनती है। और हस्बैंड के लिए तो भी बनेंगी, उनके लिए तो अलग से बहुत कम मीठा डाल के बनाती हूँ, बहुत कम, मामूली सा, बस खोए में मेवा डाल देती हूँ, ज़रा सा मीठा डालती हूँ। अब मैं बना रही हूँ चाशनी गुजिया को पाकने के लिए। इसमें मैंने इलायची डाल दी है, थोड़े से पिस्ते डालूंगी और थोड़ा सा केसरी कलर, जिससे कि प्यारा सा एकदम केसरी कलर आ जाए और गुजिया और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी उससे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम छोटे टुकड़ों में मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया। और उसके बाद मैंने इसको गुजिया को इसमें गरम गरम चाशनी में डिप कर दिया, क्योंकि गुजिया ठंडी हो गई थी तो चाशनी गरम रखनी चाहिए। अगर गुजिया तो साथ के साथ डाल रहे हो आप गरम गरम, तो चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए। ये एकदम गरम चाशनी है। और बस मैंने डिप किया और निकाला। ये नहीं कि इनको बहुत देर तक डाल दिया, वो बाज़ार में क्या करते हैं बहुत देर तक डाले रखते हैं ताकि उनका वेट बढ़ जाए, चीनी चीनी भर जाए। तो इस चक्कर में वो लोग ऐसे डालते हैं, उसका क्रिस्पीपन तो ख़त्म ही हो जाता है। वो बालूशाही ज़्यादा लगती हैं, गुजिया कम, एकदम ऐसे हो जाती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और ये एकदम क्रिस्पी हैं। इसी में से मैंने थोड़ा सा डो बचा लिया था, फीके शक्करपारे बना लिए। तो फिर मैंने ये फीके वाले हैं तो मैंने इनको ये चीनी में चाशनी में अच्छे से इसको पाक दिया है। तो गाइस घर में भी इतनी अच्छे से पाकते हैं ना कि पूरा कोटिंग हो जाता है चीनी का। लेकिन चीनी खाने में ऐसे नहीं आती कि कुटुर कुटुर करे, इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगता है कि एक पीस अगर आप उठा के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा। और इसमें
बस वो मीठा लगेगा, ये नहीं कि बहुत सारी चीनी भर दी। तो इसको मैं ऐसे चला चला के इसको सुखा रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बने ये भी। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े थोड़े ही बनाए। अब मेरा बेटा गुजिया नहीं खाता है, तो उसके लिए हर साल जब मैं गुजिया बनाने के लिए खोआ बनाती हूँ ना, तभी मैं रबड़ी बचा लेती हूँ। तो उस रबड़ी में फिर मैं थोड़ी सी मैदा लगा के और फर्स्ट क्लास से ये मैं मलाई पूड़ी बनाती हूँ उसके लिए। तो हम खाएंगे गुजिया और वो खाएगा मलाई की पूड़ी। अब भी रात के 1 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं। बेटी भी मेरी सो गई है अपना बेड पे, जैसे भी मर्जी। अभी तक उसे बेड शीट कहीं जा रही है, कपड़े चादर कहीं जा रही है, बस अपना सो गई है वो। और बेटा मेरा मेरे साथ ही लगा हुआ है, यहीं पे जगा हुआ है। तो वो तो अपना खा के ही सोएगा। तो मैंने तो रात में 1 बजे ही गोपाल जी को रख दिया को, मुझे नहीं पता, ये मैंने रख दिया आपके पास, क्योंकि फिर मेरा बेटा खाएगा। तो मैंने उसको रात को खिलाए हैं, वो खा पी के ही सोया है। बस अब मैंने भी बेड ठीक किया, खुशी को उसकी जगह पर लिटाया और बस फटाफट से मैंने बेटे को खिला के सभी चीज़ों को फिट करके रखा। वाटर बॉटल में मैंने गर्म पानी भरा। मैं भी सोने जा रही हूँ। हैप्पी होली।